Ever wondered why college students still prefer C++ and why it's often chosen for interview projects, even in 2024? Though it's an older language, but you cannot ignore the fact that C++ remains incredibly powerful due to its performance and control over system resources. Major tech companies like Google, Microsoft, and game studios like Epic Games continue to rely on it for its speed and efficiency. We all have been to college and we know how important grades are. A strong C++ project can significantly boost your final score. However, many students struggle to master C++ and build projects from the scratch, especially towards the end of the year. That's why in this series we are just not going to talk about the pseudocode, but we will also build projects step by step from the scratch. Starting with tic-tac-toe, you will learn the foundations of C++. Not only will this help you ace your college projects and secure better grades, but you can also showcase these projects on your resume, which will stand out in the interview. Talking about tic-tac-toe, firstly we will see we are building a tic-tac-toe game in C++, which is made from only functions. Let's quickly go through the code to understand how it works before we jump into a live demonstration. So I'll be using VS Code editor for making tic-tac-toe. आप किसी भी लोकल एडिटर या फिर किसी भी ऑनलाइन आईडी के साथ अपना ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं. तो I'll be opening up a folder which I made on desktop. So GPP beginner. I'll be selecting this. Okay, so I'll be creating a new file as tictac.cpp. ओके, सो ये हमारा नया फाइल जो अभी हमने बनाया है. तो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं कुछ हेडर फाइल से. तो दिस वन हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम. जैसा कि आप सब जानते हैं आईओस्ट्रीम को हम सी इन सी आउट या कोई भी इनपुट स्टेटमेंट के लिए यूज़ करते हैं. तो विल बी यूजिंग आईओस्ट्रीम फॉर दैट एंड देन यूजिंग नेम स्पेस std. ठीक है, उसके बाद हम एक मेन फंक्शन बना लेते हैं क्योंकि आप सबको पता है कि C++ का सारा प्रोजेक्ट ही मेन फंक्शन से ही शुरू होता है. ठीक है, सो वी हैव मेड मेन फंक्शन. और जैसा कि आप सबको पता है कि ये प्रोजेक्ट हम बिना क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बना रहे हैं. सो विल बी यूजिंग ओनली फंक्शंस फॉर दिस. ठीक है, तो फिर हम एक फंक्शन बना लेते हैं गेम. ठीक है, एंड देन रिटर्न 0. ओके, तो जो भी ये कोड की फंक्शनैलिटी है मेन, वो सारा इस गेम फंक्शन के अंदर होगी. तो नाउ लेट्स मेक दिस गेम फंक्शन. सो द रिटर्न टाइप फॉर दिस फंक्शन विल बी void. ओके ओके, तो पहले हम एक प्रिंट स्टेटमेंट स्क्रीन पे दिखा देते हैं. लेट्स से कि player 1 choose your marker. Okay, so the player 1, he will be choosing whether to choose x or whether to choose 0. x और 0. ठीक है, अब जो प्लेयर इनपुट देगा हम उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं which is of character type. Let's give the name as marker p1. इनपुट ले लेते हैं हम marker p1. फाइन. सो या यहाँ तक में आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए. सो सपोज करंट प्लेयर जो है हमारा वो है पोजीशन 1 पे. ओके, व्हाट इज करंट प्लेयर? करंट प्लेयर को हम ग्लोबली डिक्लेयर कर देंगे करंट प्लेयर. ओके, करंट प्लेयर जो भी उस पर्टिकुलर टाइम पे जो प्लेयर विल बी प्लेइंग 0 और x, वो है हमारा करंट प्लेयर. और करंट मार्कर जो है, मार्कर मतलब 0 या x, उसको हम सेट कर देंगे मार्कर p1. मतलब द वेरी फर्स्ट मूव विल बी ऑफ प्लेयर 1 विच इज ऑल्सो योर करंट मार्कर. उसको भी हम ग्लोबली डिक्लेयर कर देंगे सो दैट वी कैन एक्सेस थ्रू आउट द प्रोग्राम. It should be character type char current marker. Okay, या और साथ ही साथ हम एक अपना कैरेक्टर टाइप का बोर्ड डिफाइन कर लेते हैं.
जो कि एक मैट्रिक्स होगी 3x3 की, और वहाँ पे नंबर्स लिखे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब भी जो करंट प्लेयर है वो आकर अपना मार्कर रखेगा तो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे अपनी मार्कर रखेगा। वहाँ पे हम नंबर्स डाल देंगे लाइक 1 2 3 4 तो कमिंग बैक टू आवर गेम फंक्शन, तो अभी तक हमने क्या करा कि एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया टू चूज कि प्लेयर 1 चूज करेगा 0 या x में से। फिर हमने उसका इनपुट ले लिया विच इज मार्कर P1। फिर हमने करंट प्लेयर को 1 दे दिया, मतलब करंट प्लेयर हमेशा ही 1 से शुरू करेगा। फिर जो करंट मार्कर है वो हमने मार्कर P1 को दे दिया। सो वॉट एवर हिल चूज 0 और x वो मार्कर P1 में स्टोर्ड है। ओके फिर हमने ड्रॉ बोर्ड नाम के एक फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, ड्रॉ बोर्ड क्या है कि जब भी हमने इतना काम कर लिया है, प्रिंट स्टेटमेंट जो कंसोल पे हमने ला दिया, जो प्रिंट स्टेटमेंट कंसोल पे प्रिंट हो गया है, उसके बाद ड्रॉ बोर्ड नाम का एक फंक्शन कॉल होगा। ड्रॉ बोर्ड बेसिकली आपका क्या कंसिस्ट करेगा, वो कंसिस्ट करेगा आपकी ग्रिड, मतलब हर बार जब यूजर की इनपुट आ जा रही है तो एक ड्रॉ बोर्ड नाम का एक फंक्शन कॉल हो जाएगा जो कि बेसिकली एक बोर्ड होगा। तो हम यहाँ पे एक void नाम का ड्रॉ बोर्ड फंक्शन बना लेते हैं और सी आउट स्टेटमेंट्स दे देते हैं बोर्ड 0 तो हमने ये पहले रो के लिए डिफाइन कर लिया। अब हम ये सेम तीनों रो के लिए कर लेंगे, बस यहाँ पे रोज और कॉलम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे 1 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 2 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 2 आ जाएगा। तो बेसिकली ये क्या है कि ये बस आपको एक बोर्ड दे देगा हर मूव के बाद। तो इतना हम रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है, प्लेयर 1 चूज योर मार्कर। तो सपोज मैंने चूज किया कि आई विल बी चूजिंग x। फाइन, तो जस्ट दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक आपका एक स्कीमा सा बन के आ गया यहाँ पे। इट्स नॉट लुकिंग दैट गुड, आई डोंट नो व्हाई, वेट लेट मी चेक। Let me comment this line, then I'll run it. ओके यहाँ पे ये है, एक और स्पेस देना चाहिए था। अब चेक करते हैं। ठीक है, सो सपोज हमने x चूज किया। फाइन, सो यू कैन सी कि ये परफेक्ट बोर्ड बन के आ गया है। ठीक है, तो इतना काम हो गया। विल बी बैक अगेन टू आवर गेम फंक्शन। ड्रॉ बोर्ड कॉल हो गया। अब हम एक और वेरिएबल बना लेंगे प्लेयर 1, मतलब टू जस्ट टू कीप ट्रैक कि कौन सा प्लेयर जीत रहा है, हम एक और वेरिएबल बना लेंगे। एज यू नो कि ये 3x3 की मैट्रिक्स है, तो 1 to 9 तक ही मूव्स होंगे हमारे पास। तो हम एक लूप लगा देंगे 1 to 9 तक की, less than 9 and then I plus plus। ओके, तो अब ये लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो 1 to 9 तक चलेगा। तो अब एक प्रिंट स्टेटमेंट हम यहाँ दे देंगे कि ये कौन से पर्टिकुलर प्लेयर की चांस है। सो इट्स प्लेयर
और जो भी करंट प्लेयर होगा, जो भी हमने बनाया था, करंट प्लेयर, ओके, प्लेयर्स टर्न, एंटर, एक सेकेंड, एंटर योर स्लॉट, ओके। सो अब ये हो गया। अब हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया टू आस्क कि ठीक है, इट्स योर टर्न, नाउ यू एंटर द स्लॉट, कि आप कौन से स्लॉट पे अपना मार्कर रखना चाहते हो, वेदर 1 पे, 2 पे, 3 पे, 9 पे, 8 पे, किस पे, ठीक है। तो इन स्लॉट नाम का एक वेरिएबल बना लिया हमने, फिर सी इन ले लेंगे स्लॉट, डन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम चेक करेंगे कि इफ स्लॉट जो है अगर हमारा 1 से छोटा है या 9 से बड़ा है तो ऑफ कोर्स वो वैलिड एक मूव होगी नहीं। तो हम एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देंगे कि इट इज नॉट अ वैलिड स्लॉट, क्योंकि हम रख ही नहीं सकते 1 से छोटे और 9 से बड़े पे नहीं है। तो यू कैन ट्राई अगेन, मे ट्राई अगेन, ओके, ये हो गया। और तो वो वैलिड मूव नहीं है तो मूव काउंट नहीं होगी, तो हम अपना पॉइंटर डिक्रीमेंट कर देंगे, मतलब कि वो चांस हमारा काउंट ही नहीं होगा। तो हम बोल देंगे कि प्रोग्राम यू मे स्टार्ट अगेन, क्योंकि हमारी मूव तो काउंट ही नहीं हुई, ठीक है। तो एक हमारा कंडीशन ये बनता है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि क्या पता वो स्लॉट प्री ऑक्यूपाइड हो, तो जस्ट टू चेक कि वो स्लॉट प्री ऑक्यूपाइड नहीं है या प्लेयर 2 ने उस स्लॉट को नहीं लिया है, हमारी दूसरी कंडीशन उस पर बेस्ड होगी। तो उसके लिए हम एक और फंक्शन यहाँ डिफाइन करेंगे विच इज बूल टाइप का, बस येस और नो में बताएगा कि ठीक है स्लॉट है तो ठीक है, नहीं है तो भाई दूसरे स्लॉट पे तुम अपना मार्कर रख सकते हो। तो प्लेस मार्कर नाम का एक दूसरा फंक्शन बना लेंगे हम, जिसमें इंट स्लॉट ही देंगे जस्ट टू चेक, ठीक है। इसके बाद ठीक है इंट रो निकाल लेंगे, और रो के लिए इसका फॉर्मूला स्लॉट, और रो के लिए दिस थिंग विल डू, क्योंकि हमारा इंडेक्स हमने 0 से स्टार्ट करा है। तो इससे आपका इंट रो इक्वल्स टू स्लॉट -1/3 से इसका आपका रो निकल जाएगा, और कॉलम के लिए स्लॉट -1 mod 3, ठीक है। ये मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो अगर अब हम क्या चाहते हैं कि अगर हमारा जो बोर्ड रो और कॉलम है, ठीक है, अगर वो नहीं है x के इक्वल, इज नॉट इक्वल्स टू x, एंड बोर्ड का जो रो और कॉलम है वो हमारा 0 के भी इक्वल नहीं है, ठीक है, आई मीन ओ, तो मतलब वहां पे बंदा अपना करंट मार्कर रख सकता है, ठीक है। तो बोर्ड उस पर्टिकुलर रो और कॉलम पे भाई तुम रख लो, यू कैन प्लेस योर करंट मार्कर, ठीक है, रख लिया, डन। और ठीक है रिटर्न कर दो ट्रू, क्योंकि बूल टाइप का है तो रिटर्न कर दो ट्रू, एल्स रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है। वहां पे ऑलरेडी कुछ है तो तुम वहां पे अपना नहीं रख सकते हो, वहां पे ऑलरेडी 0 या x प्रेजेंट है तो यू कांट पुट देयर, ओके। सो यहाँ पे रिटर्न फॉल्स करना पड़ेगा, मिस द रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है, फाइन, डन। नाउ कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल फंक्शन गेम। तो अगर नाउ विल चेक इफ नॉट प्लेस मार्कर, और स्लॉट पास कर देंगे। तो अगर दिस कंडीशन इज ट्रू
कि प्लेस मार्कर पे ऑलरेडी, जो प्लेस मार्कर हमारा फंक्शन है वहां पे ऑलरेडी स्लॉट ऑक्यूपाइड है। तो इफ दिस सेंटेंस इज नॉट ट्रू देन हम एक प्रिंट स्टेटमेंट भेज देंगे अपने यूजर्स को कि भाई देख लो यहाँ की स्लॉट जो है वो ऑक्यूपाइड है, तो वापस से ट्राई कर लो। ओके, डन। ठीक है, वो मूव ऑफ कोर्स काउंट नहीं होगी, तो आइटरेटर हम अपना डिक्रीमेंट कर देंगे और वापस से बोल देंगे कि भाई लूप वापस से चल जाओ, तो फाइन। और हर बार हम अपना ड्रॉ बोर्ड कॉल कर देंगे, क्योंकि हमेशा हर मूव के बाद हमें अपना जो बोर्ड है एज इट इज चाहिए। ठीक है, तो हमें हर मूव के बाद ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि क्या हमारा कोई एक विनर है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि प्लेयर वन जो है उसके लिए एक फंक्शन कॉल कर लेंगे विनर। फंक्शन को यहाँ हम वापस से डिफाइन करेंगे इंट विनर, जो कि हमें रिटर्न स्टेटमेंट, जो कि हमें आउटपुट देगा कि प्लेयर 1 या प्लेयर 2 में से कौन जीता है। ठीक है, अब रोज और कॉलम के लिए हम शुरू करेंगे। तो रोज में चेक करने के लिए क्या कि एक रो में पूरा 0 या पूरा x बन रहा है कि नहीं, तो उसके लिए चेक करेंगे। तो फॉर ये लूप लगाएंगे हम i इक्वल्स टू 0 से i लेस देन 3 के लिए, और हम चेक करेंगे कि अगर इफ बोर्ड i 0, क्या इसकी जो वैल्यू है वो इक्वल है बोर्ड i 1 के। क्या वो इक्वल है बोर्ड i 2 के। तो मतलब रोज चेक हो गई, तो भाई ठीक है, वो हमारा प्लेयर जीत गया, रिटर्न कर दो करंट प्लेयर। ठीक है, वो बंदा जीत गया। तो हमने रो के लिए चेक कर लिया। अब हम सिमिलरली कॉलम के लिए चेक कर लेंगे, क्या कि अगर कॉलम में बन रहा है तो भी तो वो प्लेयर जीत रहा है ना। ठीक है, तो फॉर सेम कंडीशन लगा देंगे, और अगर इफ ब्रैकेट्स बोर्ड एट 0 i is equal to board at 1 i which is equal to board at 2 i। ठीक है, तो अगर ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मतलब कॉलम वाइज भी कोई बंदा जीत रहा है, तो ठीक है, रिटर्न कर दो करंट प्लेयर। सिमिलरली डायगोनल को भी चेक करते हैं, क्योंकि डायगोनल में भी अगर आपका 0 या x है तो दैट प्लेयर विंस। ये लूप में स्टेटमेंट नहीं रहेगी हमारी, हम इसको डायरेक्टली चेक करेंगे बोर्ड एट 0 0, क्योंकि डायगोनल की कंडीशन सिर्फ 2 ही होती है, 2 ही डायगोनल होगा। तो डायरेक्टली इसको चेक कर लेते हैं, बोर्ड एट 1 1 and board at 1 1। तो इसके लिए आपको मैट्रिक्स की नॉलेज होनी चाहिए टू विजुअलाइज कि i1 या इनकी पोजीशंस का क्या सीन है। तो बोर्ड एट 1 1 इक्वल्स टू बोर्ड एट 2 2। ठीक है, तो अगर ये हुआ तो भी रिटर्न कर दो कि ठीक है, जीत गया करंट प्लेयर। ठीक है, या तो अब दूसरे साइड से भी चेक कर लो, इफ बोर्ड एट, अब हम दूसरे साइड से चेक कर रहे हैं, बोर्ड एट 0, 2 इज इक्वल, क्या वो इक्वल है बोर्ड एट 1 के। एंड अगेन क्या वो इक्वल है बोर्ड एट 1 1, क्या वो इक्वल है
बोर्ड एट 2 0 के, ठीक है। तो यहाँ से भी अगर ये भी कंडीशन ट्रू है तो हम कर देंगे अपना रिटर्न करंट प्लेयर, ठीक है। ओके, ऑफ कोर्स रिटर्न 0 क्योंकि ये इंटीजर टाइप का है फंक्शन। तो अभी तक हमने क्या करा कि हमने चेक कर लिया कि अगर रो वाइज, कॉलम वाइज या डायगोनल वाइज हमें कोई विनर मिल रहा है तो वेल एंड गुड, सो विल डिक्लेयर दैट करंट प्लेयर एज द विनर, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू आवर गेम फंक्शन, कि अगर इफ प्लेयर वॉन, अगर ये पहला बंदा है तो ठीक है, एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दो कि प्लेयर 1 विंस, नहीं तो और ब्रेक कर दो, मतलब कि अब हमें एक विनर मिल चुका है, नाउ वी डोंट वांट दिस गेम टू बी कंटिन्यूड फर्दर। नहीं तो अगर प्लेयर वॉन, ठीक है, दूसरा वाला प्लेयर जीत रहा है तो अगेन दे दो सी आउट एक कि ठीक है भाई जीत जाओ तुम, प्लेयर 2 विंस, और बंद कर दो गेम। और अगर दोनों ही केस नहीं है तो उस केस में स्वैप करना पड़ेगा ना, ठीक है। स्वैप कर दो कि अब प्लेयर 2 की मूव है, अगर प्लेयर 1 पहले था तो स्वैप प्लेयर नाम का एक और फंक्शन चाहिए होगा, स्वैप प्लेयर एंड मार्कर, इसको कॉल कर दो, इसकी डेफिनेशन अभी हम देखेंगे। तो अब हमें यहाँ पे एक और फंक्शन चाहिए विच इज ऑफ वॉइड टाइप, स्वैप प्लेयर एंड मार्कर, ठीक है। तो इसमें हम क्या चेक कर रहे हैं कि ठीक है, जो हमारा अगर करंट प्लेयर है उसने एक्स चूज कर रखा है, तो अब जो करंट मार्कर है वो हमारा ओ पे आ जाएगा, ठीक है। मतलब अब स्वैप हो गई कि ठीक है, एक्स वाले ने अपनी चांस कर ली, अब हमारा जो ओ वाला है या 0 वाला है वो अपनी चांस करेगा, नहीं तो एल्स, ठीक है, एल्स करंट मार्कर जो है उसको एक्स कर दो, ठीक है। इफ अगर करंट प्लेयर 1 है तो करंट प्लेयर को 2 कर दो, नहीं तो अगर 2 है तो कर दो 1, ठीक है। दैट्स इट, गुड टू गो। या वापस से कमिंग बैक टू आवर मेन फंक्शन, तो एक ऐसा भी तो केस हो सकता है कि ये टाई का केस हो जाए, तो उस केस में अगर प्लेयर 1 0 है ही नहीं, मिला ही नहीं कोई हमें, तो सी आउट कर दो, ठीक है भाई, इट्स अ टाई। Yes, I guess our program is good to go. Let's see run करके क्या आउटपुट आते हैं। Return false. Return false, यहाँ पे सेमीकोलन लगाना था, हमने कर्ली ब्रैकेट के उधर लगा दिया था, ठीक है। So as we are done with the coding, let's see the output of this code. Okay, so it's saying that player 1 choose your marker x or 0. तो suppose इधर पे हमने करा कि चलो ठीक है x, okay fine। तो अब हमने देखा कि ये पूरा ग्रिड बन के आ गया 1 to 9 तक,
ठीक है, इट्स प्लेयर 1's टर्न, एंटर योर स्लॉट। तो सपोज अब हमें चाहिए कि हम पोजीशन नंबर 3 पे अपना एक्स मार्कर पुट करें, तो ओके फाइन, हमने कर दिया, ठीक है। अब नाउ इट्स प्लेयर 2's टर्न, एंटर योर स्लॉट, ठीक है, सपोज 1, देन अगेन इट्स प्लेयर्स 1's टर्न, एंटर योर स्लॉट, तो ठीक है 2, so like this the game will continue. Okay, fine. See, it's giving the message that slot is occupied, try again, because we have already put here our marker. So it's again player's 2 turn. Let's suppose we put 7. Okay, then player 1's turn will put 5. 5. Then player 2's turn will put here 4. Fine. Player 2 wins because you see we have all occupied this position by 0, 0 and 0. So this is how this particular tic-tac-toe works. You should also go and try the same.